मैं यूनिवर्सिटी से जाना नहीं चाहता था। इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारों के बाहर तो मैं बस एक मरीज ही हूँ। इसीलिए मैं जानबूझ के हमेशा आधा पेपर देता था। अरे बस इसमें तो उर्वा को भी कमाल है यार। आई नो, बहुत इंटेलिजेंट है वो। मुझे तो लग रहा था अगर मैं पेपर के दौरान चीखता तो वो भी लिख देती। अच्छू। अरे हुरैन, तुम हंसी नहीं यार। मेरी साइंस कहती है कि आर्या मैं बहुत उदास हूँ। उसे चॉकलेट खिलाओ और डॉक्टर कहते हैं मीठा खाने से मूड अच्छा हो जाता है। आर्या, रूहान चला गया यार। कहाँ चला गया? दुबई। दुबई? तो क्या हुआ, तुम भी चली जाओ उसके पीछे? मैं पैसे करा देता हूँ तुमको, कोई टेंशन नो इशू। यार वो मुझे चार बातें सुना देता, उल्टा सीधा बोल देता, लेकिन इसे छोड़ के तो ना जाता ना। जरूर लगता है यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे कुछ बड़ा लोचा हुआ है? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि जरूर कुछ बड़ा मसला हुआ है। आर्यन, तुम्हें पता मैंने बचपन से ना सिर्फ रूहान के बारे में सोचा है। हमेशा से बस वही मेरी मोहब्बत था, मेरा प्यार था। मेरी क्या गलती थी? मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया था? क्या कर दिया था कि नहीं तो था ना कि बस। हुरैन, क्या बोले तुमने उसको? कुछ नहीं यार, बस मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। हैं? हाँ। फिर क्या हुआ भाई? फिर मुझे नहीं पता था कि अली से पीछे खड़े होके हमारी बातें सुन लेगी। बेटा, ये खदशे वसवसे इंसान को अंधा कर देते हैं। ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। बहादुर बच्चे तो कभी नहीं रोते और ना कभी डरते हैं। तो मेरी एलिज़े ऐसे कैसे कर सकती है? मैं समझाऊंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, रूहान को थोड़ा सा वक्त दो। उसे तो मैसेज करना, अगर वो मैसेज का रिप्लाई करे तो ठीक, नहीं करे तो मुझे बताना, मैं बात करूंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, पहले ही दिन 4 घड़ियां और 5 सेट बिके हैं। माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बेटा। हाँ अम्मा, अल्लाह का बहुत करम है। पहले कहाँ मैं दर दर भटकता था कि मुझे नौकरी मिल जाए। मेहनत नहीं अजमत है बेटा। ऐसे ही अम्मा। लेकिन अम्मा, आजकल पेज पर ना ग्राहक थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अच्छा हो जाएगा। बेटा, दूसरे की नौकरी से अपनी चाकरी बेहतर है। ऐसा ऐसा जरूर फायदा हो जाएगा। हाँ अम्मा, ऐसे ही है। अम्मा, मैंने असद भाई को भी कहा था कि बाजी तो घर पे ही होती है, तो उनको कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करवा दूं, लेकिन वो शायद बाजी को किसी किस्म का कोई काम करवाना ही नहीं चाहते। कह रहे थे कि अपना फास्ट फूड खोलेंगे इसी साल में। अरे बेटा, खाने पीने में बड़ी बरकत होती है, 12 महीने ही कारोबार चलता है। और फिर आर्यन जैसे खाने पीने वाले लोग हो जाएं तो कारोबार चलता ही रहेगा। हाँ अम्मा, आर्यन और उसका खाना। कब आएगा वो? बहुत याद आता है मुझे, हर वक्त हंसाता रहता था। तेरा कॉलेज क्या बंद हो गया? सारे बच्चे आना जाना बंद हो गए हैं। अम्मा, यूनिवर्सिटी कहते हैं उसे। हाँ हाँ, वही वही। हाँ अम्मा, बस सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। पहले तो फिर भी पढ़ने के लिए बैठ जाते थे एक साथ, लेकिन अब सब लोग
अपनी मसरूफियात हुई। एक दिन बुला ले सब बच्चों को, बहुत याद आते हैं वो बच्चे मुझे। अम्मा आज ना पेज पे एक लड़की आई थी, तो वो कपड़े का ऑर्डर दे रही है, तो मेरा दिल है कुछ और चीजें भी ले आऊं। अच्छा ठीक है, मगर तुझे पता कैसे चलेगा किसको क्या पसंद है? अरे अम्मा आप साथ जाएंगी ना मेरे, आप पसंद कर लेना, मैं खरीद लूंगा। ना बाबा ना, मैं नहीं जा रही बाजार बाजार, अपनी बहन को ले जाना, वही जाएगी तेरे साथ। चले ठीक है, मैं नादिया बाजी को ले जाऊंगा, लेकिन अगर वो साथ नहीं ना गई तो आपको जाना पड़ेगा। ये अच्छी दोस्त है तेरी, है? अम्मा हाथ ना रोकना, बोला ना तुझे, दबा मुझे। अम्मा आप भी ना सुतेलो जैसा सलूक करती हो मेरे साथ। सौतेले देखे हैं तूने कभी? ये दादा को क्या पड़ी थी दूसरी शादी करने की? उन्हें 2 मकान 1 दुकान, बहुत बड़ी जायदाद लगती थी, इसलिए दूसरी शादी कर ली। माँ वो असद भाई कह रहे थे कि तुम मेरी दुकान पे आ जाया करो, हम मुनाफे में 50-50 कर लिया करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा असद ने? हाँ, लेकिन अम्मा मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपना ही कारोबार करूंगा। मैंने कहा कल को हमारे बच्चे उठकर अपनी अपनी जायदाद का हिस्सा मांगना शुरू कर दें तो वो गलत बात होगी। बहुत अच्छा किया बेटा, वरना अपनी जायदाद में अपने साले को कौन हिस्सेदार बनाता है? मगर असद का दिल बहुत बड़ा है। हाँ अम्मा, असद भाई का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी बेटी का उतना ही छोटा दिल है। पता है मैंने उसे कहा कि दावत पर कब बुला रहे हो, ऊपर से कहती गांव बसानी भिखारी पहले आ गई। मैं क्या है यार, तुम और तुम्हारी बेटी हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं हंसती भाई, नहीं हंसती, मगर तू जा कहाँ रहा है? चाय बनाने जा रहा हूँ अम्मा। बहाना चाहिए तुझे, हैं? पाँव नहीं दबाऊंगा, चाय जरूर बनाऊंगा। चल जा, चाय बना के लिया। आप पियेंगे? नहीं, मोहल्ले वाले पियेंगे। अम्मा जोक। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। बस मोहब्बत की और उसका इजहार कर दिया। इसमें ऐसा भी क्या बुरा कर दिया था मैंने? तुम्हारी इसी मोहब्बत ने पहले सारिम की जिंदगी तबाह की, फिर मेरी, और अब जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा। रोहान तो चला गया, पीछे रह गई सिर्फ अधूरी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, मेरा दिल जानता है, वो बस मुझे ही चाहता है। ये दूरी ज्यादा वक्त हमारे बीच नहीं रहेगी। रोहान, तुम्हें मेरे पास लौट कर आना होगा। छोड़कर जाने वाले लौटकर नहीं आते। अगर उन्हें लौटना होता तो जाते ही क्यों? मुझे पता है रूहाना कभी वापस नहीं आएगा। फिर उसको याद करके आंसू बहाने का क्या फायदा? एक मोहब्बत ही तो है
जो हमारे बीच मौजूद है। इसके होने से कोई कैसे इनकार कर सकता है? मेरी मोहब्बत मेरे वजूद का हिस्सा है, तुम्हारी मोहब्बत अगर मोहब्बत वजूद का हिस्सा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? महसूस तो होती है लेकिन सुनाई क्यों नहीं देती? ना वो साथ रहा, ना पास आया। फिर मोहब्बत वो क्यों जिंदा है? मर क्यों नहीं जाती है वो? कहीं कहीं खो क्यों नहीं जाती? आखिर मेरी मोहब्बत सो क्यों नहीं जाती है? ऐसा करते हैं कि फिल्म देखते हैं। हाँ माहे मीर देखते हैं। नहीं नहीं, आईना देखते हैं। क्या स्टोरी है, क्या उसके गाने हैं। वो गाना है ना, सोना न चांदी न कोई महल मेरी जान। इस उम्र में एक के बाद एक जाने मन आएगी तो यही होगा। अरे अभी तो मैं जवान हूँ। ये अच्छा गाना है। ओहो, गजल है। अरे उर्वा, अरे गजल, अरे उर्वा आ गई। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तुम्हारी खुशबू आ गई थी। तेरी फितरत नहीं बदलेगी। कैसे आना हुआ बेटा? अंकल, मैंने आपको बताया था ना, मेरे एक पेशेंट यहीं करीब में रहते हैं। मैंने सोचा इतना करीब आई हूँ और आपसे ना मिलूं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, अच्छा किया तुम आ गई। अब हमारे साथ मूवी देखो। मैं मूवीज नहीं देखती। अरे मूवी नहीं देखती? अरे कितनी बदौक लड़की हो तुम। अंकल, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ले, हमारे पास तो उसके अलावा किसी और चीज का टाइम ही नहीं होता। आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं? बेटा जा तो रहे हैं लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। अंकल, मैंने आपसे कहा था ना, 15-15 दिन के गैप से अगर फिजियोथेरेपी करेंगे तो मसल दोबारा स्टिफ हो जाएंगे। उसका फायदा नहीं है, बल्कि उससे तो और दर्द होगा। अरे अब तो बस तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त करके आदत हो गई है। एक बार मसल सॉफ्ट हो जाए तो ये तकलीफ नहीं रहेगी। बेटा मैं सोच रहा था कि अगर तुम इसका इलाज करो तो कितना अच्छा हो जाए। मैं बेटा देखो, मना नहीं करना प्लीज। एक दफा मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं तुम्हारा मुंह पैसों से भर दूंगा। अंकल, वैसे तो मैं एक सेशन का 5000 चार्ज करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में शिफा नहीं है। शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अरे थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अरे बस तो फिर आप कब से आएंगी? मैं तो कहता हूँ आज ही से शुरू हो जाओ। अंकल, आज तो बहुत देर हो जाएगी। मैं घर पे बताकर भी नहीं आई, अबू परेशान हो जाएंगे। मैं कल सुबह 8 बजे आ जाती हूँ। हाँ ये ठीक है। जी ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, फिर सुबह कल 8 बजे मुलाकात होगी। मैं कोई कैदी हूँ जो मुझसे मुलाकात होगी? तू जो मर्जी कर ले, तेरी फितरत नहीं बदलेगी। अच्छा अंकल, मुझे इजाजत दें। चलो मैं ड्राइवर को कहता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा और तुम्हारा घर भी देख लेगा। उसे सुबह का टाइम बता देना, वो तुम्हें पिक करने आ जाएगा। अंकल, आपके ड्राइवर ने ऑलरेडी मेरा घर देखा हुआ है। अरे इसमें इनकी गलती नहीं है, ये दरअसल भोड़े हो गए। बूढ़ा होगा तेरा बाप। देखा, मान लिया। मैं चलती हूँ अंकल फिर। चलो बेटा, मैं तुम्हें ड्राइवर को कहता हूँ छोड़ देगा। हाँ चले, ख्याल से अब्बा। थैंक यू, बाय। अब्बा शादी ना कर ले एक बार। मैंने रोहान को फोन किया था, कह रहा था बिजी हूँ, लगता है मीटिंग में है। हुरैन ने सब खराब कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसके साथ मसला क्या है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, कितनी स्टूपिड लड़की थी ये। सही कह रही हैं आप।
देखो अलीसे, मुझे लगता है हुरैन ने जो भी किया अपनी तरफ से ठीक किया। एक लड़की जिसका बचपन से लेकर जवानी तक एक ही लड़के के साथ वक्त गुजरा हो, शरारतें, स्कूल, कॉलेज, सब एक साथ, उसने कभी किसी और लड़की के बारे में सोचा ही ना हो, ना देखा हो, ना किसी से बात की हो, तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है। ये फितरी अमल है। लेकिन जब उसे पता था कि रोहान मुझ में इंटरेस्टेड है और हम साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो इस तरीके की चाइल्डिश हरकत करने की क्या जरूरत थी? सबका मूड स्पॉइल कर दिया उसने। देखो, मोहब्बत इजहार मांगती है। हो सकता है उसने ये सब इसलिए किया हो कि रोहान के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, बस। लेकिन वो तो चला गया ना। मेरी तो परेशानी का एहसास ही नहीं हो जैसे उसे। उसे होगा एहसास, मैं दिलाऊंगी उसे एहसास, तुम्हारा और तुम्हारी मोहब्बत का। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। मुझे तो ऐसे लग रहा है वो मुझे देखता है। मैं जैसे ही चैट पेज ऑन करती हूँ वो ऑनलाइन होता है, और जैसे ही मैं ऑनलाइन होती हूँ वो ऑफलाइन हो जाता है। मैसेज पढ़ रहा है तुम्हारे? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो मैसेज रीड किए बगैर ही डिलीट कर देता है। मैं करती हूँ शिफान, देखती हूँ कैसे नहीं बात करता तुमसे। समझता क्या वो अपने आप को? बिल्कुल ही बेवकूफाना हरकतें कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो बेटा? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अलीज़ा तुमसे बात करना चाह रही है, बात करो। हेलो रोहान। हाय। हेलो।